So yes, hello everyone. Hope so you're doing fine. This is Ishan Mumtaz. So let's discuss the order block. Order block basically क्या है and why we have to use the OB. It's a very simple scenario for the OB and it's the area where market changes direction. Market changes डायरेक्शन जिस एरिया में जाके मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। So it's a certain level where the market changes direction, and for me basically, there should be 3 to 4 candles. ठीक है, जब भी मार्केट एक सर्टेन डायरेक्शन में जाए 3 to 4 कैंडल्स प्रिंट हो, और उसकी अगर वो सेल में जा रही है, इफ इट्स गोइंग इन द सेल, और उसके पीछे बाय की कैंडल है, ठीक है, देखें बाय थी और उसके बाद सेल हो गई, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओबी क्रिएट हो गया है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखें बाय बाय की कैंडल प्रिंट की और उसके बाद सेल की कैंडल्स प्रिंट कर दी, ये हमारे पास एक ओबी क्रिएट हो गया, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्केट, ओके। इफ द ऑर्डर ब्लॉक के आगे जो नेक्स्ट कैंडल है वो इनगल्फिंग हो तो वो ज्यादा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने मार्क आउट करनी है, अपने पास जहनों में बिठा लो। ये भी एक ओबी है लेकिन इनगल्फ नहीं है, ये एक ओबी पड़ा हुआ है जो कि इनगल्फ है, ठीक है। अच्छा, सीन ऑन है, सीन ऑन है, ये एक ओबी है, ठीक है, लेकिन कुछ खास इनगल्फ नहीं है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इनगल्फ हो तो बहुत अच्छा, बहुत फिट काम हो जाता है अगर इनगल्फ हो, ठीक है। तो इसको मार्क आउट कर लो। यहाँ पे हमारे पास एक ओबी पड़ा हुआ है, इसको भी अगर हम मार्क आउट करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी अच्छी एंट्रीज हमारे पास मिलती है। आपने सिंपल क्या करना होता है, जब मार्केट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक दे दे, यहाँ तक आपको पता लग जाएगा कि ये एक ओबी बन गया, इसको मार्क कर लें, और ये वापस जब रीटेस्ट होता है इसके ऊपर एसएल रखें और गेम ऑन। ठीक है, ये वापस जब रीटेस्ट होता है इसके ऊपर एसएल रखें, गेम ऑन। अब मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पर जब मार्केट वापस आएगी इसके ऊपर हम एसएल रखेंगे और सीन ऑन, उसके बाद हम मार्केट को सेल की साइड पे डायरेक्शन में देखेंगे। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच टू द ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक की साइड पे 2 से 3 कैंडल्स हो तो बहुत अच्छा रन होता है, और 2 से 3 कैंडल्स एक ही टाइप की हो, ठीक है, मतलब अगर सेल जा रहे हैं तो सेल हो, सेल जा रहे हैं सेल हो, और एग्रेसिव मूव हो, सेल जा रहा है सेल हो, मोमेंटम हो बेसिकली। और अगर बाय की आपने देखनी है तो बाय का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हम कोई भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट पहले सेल थी फिर बाय जाने लगे, ठीक है। ये हमारे पास बाय का एक ओबी है, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक बट दिस इज नॉट एन इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक। अगर इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो बहुत तगड़ा सीन रहता है, ठीक है, सही जुगाड़ू सीन रहता है। अब यहाँ पे देखो ये 97 का 1.15 97, दिस एरिया इज अ वेरी प्राइम एरिया, ओके। लेट्स ड्रॉ सम लाइंस here because this is not my prime chart. This area is a very good area, okay. This area is a good area, so you can see market came here, market rejected, and market is going up. So this area was already marked because it was an order block, and we have an engulfing here, so market came exactly at this level. So this is a buy engulfing order block, this is a buy engulfing order block, this is a buy engulfing order block which was retested this order block. So this is the scenario. Also you can say this is a demand zone and this is a supply zone in simple words. Hope so ये concept clear हो गया होगा। जब भी इस तरह का ओबी बनता है आप उसको मार्क आउट करते हो, और नेक्स्ट जब वापस उसके अंदर आता है उसके 50% एरिया को मार्क आउट करके नीचे एसएल रख के ट्रेड फेंक देते हो, ठीक है, चिको चिक। सो दिस इज द सिनेरियो। वेट फॉर अ क्लियर एग्रेसिव मूव, क्लियर एग्रेसिव, क्लियर एग्रेसिव, क्लियर एग्रेसिव, एंड 2 कैंडल्स हो जिसमें जिस साइड पे डायरेक्शन जा रही है उसका अग्रेसिव मूव, और उसके ऑपोजिट कैंडल, ठीक है, इनगल्फ हुई हो, तो वो तगड़ा और बहुत हैप्पी सीन होता है। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं रिजेक्टेड ऑर्डर ब्लॉक की। रिजेक्टेड ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज होती है, और जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी हो और फेयर वैल्यू गैप भी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर ब्लॉक भी हो और फेयर वैल्यू गैप भी हो, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है, देखो इसका हाई और इस कैंडल का लो आपस में नहीं मिल रहा, तो ये बहुत तगड़ा है, ठीक है। इसको आप ज्यादा पॉइंट दोगे, 10 में से 10 दोगे, अगर दूसरा होगा उसको 10 में से 6 दोगे विदाउट फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब इसको देख लो, इनके अंदर कोई खास फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ठीक है, नजर आ रहा है ना, इसमें फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई आपस में मिल रहा है। अच्छा, अब आगे आओ,
यहाँ पे एक हमारे पास एफईजी है, तो ये एक हमारे पास एक तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक साबित हो सकता है। इसमें देखते हैं ये, यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास एफईजी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक दो तीन यहाँ पे देखो तो एक एफईजी पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो ये भी हमारे पास एक तगड़ा सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट करेगा। सो अब ब्रेकर ब्लॉक क्या है? ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि एक दफा आपका आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना और वो टूट गया। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक बन के टूटने की। तो वो हमारे पास एक सिंपल सी बात है, उससे भी आप जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले रहे होते हैं, इसी तरह आप ब्रेकर ब्लॉक से भी एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केट आती है, इसको ब्रेक कर देती है, लेकिन जब मार्केट वापस इसी एरिया पे आती है तो आप यहाँ से फिर दोबारा बाय कर सकते हो। अगर सेल का वो भी ब्रेक होगा तो उसको आप बाय के लिए यूज कर सकते हो, और अगर बाय को भी यूज होगा तो उसको आप सेल के लिए यूज कर सकते हो। इसको रिजेक्शन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक भी कहा जाता है। सो दिस इज द सिंपल सिनेरियो। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, फर्दर क्यूरीज, यू कैन डेफिनेटली आस्क। और शेक आउट की मैं वीडियो अलग से एक बना चुका हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक शेक आउट लगा हुआ है, ठीक है। शेक आउट की अगर आपको समझ आता है आ जाता है तो मार्केट को आप अच्छे से शेक कर सकते हो, ठीक है। शेक आउट बेसिकली क्या है? रिजेक्शन कैंडल होती है जिसकी बड़ी विक होती है, रिजेक्शन कैंडल होती है जिसकी बड़ी विक होती है और वॉल्यूम हाई या अल्ट्रा हाई होता है। मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है। मेरी बात पे ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है। सो यस, सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन क्यूरी यार, इसको ऑर्डर ब्लॉक को और इसके साथ रिजेक्शन ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, इनको मास्टर कर लें एंड यू हैव टू डू नथिंग। थैंक यू सो मच।